अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। प्रिय दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा, साथ ही हमें ये भी ज्ञात होगा कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़ पा रहे हैं। आइए बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट अपने बिंदु पर चलते हैं। मैं आपके साथ 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह अर्थात कोई भी ग्रह एक साथ एक भाव में बैठकर जब कुंडली में बैठते हैं उसको कहते हैं ग्रहों की युति। मैं संपूर्ण युतियों पर लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आप प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके आधार पर अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सी युति हो रही है और उसका क्या फल रहेगा। आज भी हम यही चर्चा आगे विस्तार कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम युति का फल देखें इससे पहले हमें एक चीज और भी देख लेना चाहिए जो सामान्य सभी चीजों में देखना होता है, उसको यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। वह ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि पर बैठे हैं, पाप से युक्त हैं, दृष्ट हैं या मित्र के साथ में हैं, ये देखना परम आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों, हम लोग फटाफट चर्चा शुरू करें। यदि आप चाहते हैं तो अध्यात्म ज्योतिष पर बने तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और समय समय पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अब हम बात करेंगे इस श्रृंखला में गुरु, मंगल और शनि को लेकर। अगर तीनों एक ग्रह एक युतिगत आधार बनाकर किस स्थान पर बैठ जाते हैं, भावगत हमें जरूर इस पर देखना चाहिए, विचार करना चाहिए किस भाव में बैठे, किसके घर में आकर बैठे हैं। लेकिन सामान्यतः जो यहाँ पर फल प्रक्रिया बताई है, अजीव मंद कुजिर योगे कृषांको राज पूजितः, बड़ा अच्छा है। निराचारो निर्धनश्च भवेन मित्रे विगर्हरितः। अगर ये युति एक साथ एक स्थान पर बैठते हैं तो एक चीज यहाँ पर देखी जाती है कि देह की दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता ऐसे लोगों के अंदर होता है। लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद इनका जो सहज स्वभाव होता है वो राज या राज सत्ता के प्रति एक भाव, एक निष्ठा का होता है, इसीलिए ये राजप्रिय होते हैं। नीच आचरण करने वाले कभी कभी देखे जाते हैं और चुगलखोर वृत्ति के। और आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जिसको सामान्य भाषा में चमचागिरी कहते हैं तो वो राजप्रिय होते हैं और उनके साथ में कहीं ना कहीं उनका अटैचमेंट होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि वो चुगलखोर वृत्ति के होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा धनवान बन जाएं ये योग ऐसे लोगों की कुंडली में कम होता है। निर्धनता के भी योग कई बार बने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मित्रों का समागम बना रहता है। लेकिन वो मित्र स्थिर नहीं होते हैं और हमेशा आपका साथ देने वाले नहीं होते। दर्शकों, ये थी खास चर्चा। आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।